देश को इस्तीफा दे करके इंडिया में उनको आना पड़ा। कट्टरपंथी का राज बनेगा तो वहाँ का हिंदू क्रिश्चियन ये सब का रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है तुरंत बहुत बंद हो। ये वहाँ के कट्टरपंथी लोगों का ही साजिश है। वहाँ के कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक है वो हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो। बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के बाद पूरे देश और दुनिया में लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। तो बिहार में भी बसे हुए बांग्लादेशियों के द्वारा चिंता जाहिर किया गया और सरकार से मांग किया गया। क्या कुछ उन्होंने डिमांड किया सरकार से, मैं बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्स अप न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौश। जी हां, बांग्लादेश में जिस तरीके से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक वर्ग को मारा जा रहा है, हिंसा वहां पर हो रहा है, तो पूरी दुनिया में इसके लिए लोग चिंतित हैं। तो बिहार में भी बसे हुए बांग्लादेशी चिंतित हैं और वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि 1956 और 65 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा हुआ था और उसी समय विस्थापित होकर के भारत में आए बांग्लादेशियों को देश के कई राज्यों में बसाया गया था। तो बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया के चौतरवा के आसपास के 39 गांवों में बसाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीर को। बेहद शांति तरीके से बिहार के पश्चिम चंपारण में ये बांग्लादेशी जीवन यापन करते हैं, रोजगार करते हैं और शांति से अपने परिवार को लेकर के जीते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हुए अभी के हिंसा से ये चिंतित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। वहाँ तो कट्टरपंथी का राज बनेगा तो वहाँ का हिंदू, उसके बाद क्रिश्चियन ये सब का रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे तुरंत शांति हो। जितने भी अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ पे है उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है तुरंत बहुत बंद हो। भारत सरकार इस पे वहाँ के सरकार से बात करे, स्टेप ले और वहाँ भी शांति बहाल होना चाहिए। जो राजनीतिक अस्थिरता है ये वहाँ के कट्टरपंथी लोगों का ही साजिश है। हमको यही उम्मीद है कि शांति बनेगी, लेकिन इसमें भारत सरकार का अहम भूमिका होना चाहिए। जो बांग्लादेश का निर्माण करता, बांग्लादेश का जो मुजीबुर रहमान का जो कद है, उस कद को वहाँ के मौलवादी लोग, जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग उसको ध्वस्त करना चाहता है। और जिसके एवज में आज जो स्थिति बनी हुई है, मौलवादी संगठन जो है वहाँ के जो कट्टरपंथी का ये देन है, उस कट्टरपंथी को भारत सरकार द्वारा विरोध होना चाहिए। वहाँ के कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक है वो हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या अदर कोई भी कास्ट हो, कि अल्पसंख्यक वहाँ से जैसे ही वहाँ से भी निष्कासित करे। इसी के चलते बहुत ही अच्छा काम वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना कर रही थी। उनका बहुत सारा देन है कि वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता बनी रहे और सभी जाति के लोग, वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबके आपसी भाईचारा में बने रहे। लेकिन वहाँ के कट्टरपंथियों को ये चीज़ एक आंख नहीं सुहाया, जिसके चलते आज बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही नाजुक है। तो बांग्लादेश में हो रहे हिंसा से सभी चिंतित हैं, सभी परेशान हैं, सभी आहत हैं। तो बिहार में बसे हुए बांग्लादेशी भी चिंतित हैं, उनको भी बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 1956 में और 65 में भी ऐसा ही हुआ था, इतना ही भयानक हिंसा हुआ था। तब हम विस्थापित होकर के भारत आए थे और भारत सरकार ने हमें अलग अलग राज्यों में बसाया था और आज फिर वही कंडीशन है। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंसा को देख करके दिल दहल रहा है। तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है और उनके लिए सुरक्षा का कोई इंतजाम करने की ज़रूरत है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्स अप न्यूज़ के साथ। हेड्स अप न्यूज़ को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद।